नमस्कार, चैनल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में यौन उत्पीड़न रोकथाम कार्यक्रम छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए दिया है संदेश। विश्वविद्यालय में एनएसएस एवं महिला प्रकोष्ठ के द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न से रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए ये बताया कि महिलाएं कार्यस्थल, बस स्टैंड, रोड और अन्य जगहों पर यौन उत्पीड़न की शिकार होती हैं। आज चाय से तो बड़ा ही मजा आ गया। वास्तव में तो नारी शक्ति स्वरूप है, परंतु इस समाज में उसकी सभी शक्तियां छीन ली है। वहीं महिला प्रकोष्ठ समन्वयक सुकृता टिर्की ने अपने उद्बोधन में मौखिक उत्पीड़न के बारे में बताया। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा है कि 14 सेकंड से ऊपर अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को देखता है तो वह भी अपराध की श्रेणी में आता है। विश्वविद्यालय कुलसचिव अभिषेक कुमार वाजपेयी ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस आधुनिक युग में अगर भारतीय संस्कृति का ख्याल रखा जाए तो होने वाले यौन अपराध कहीं ना कहीं बंद हो जाएंगे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आज हमारे विश्वविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ के द्वारा यौन उत्पीड़न के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हमारी टीम ने नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया। हमारा टॉपिक चूंकि यौन उत्पीड़न से संबंधित था, लेकिन हमने इसको साइबर क्राइम से संबंधित सम्मिश्रित करके अपनी नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें हमने बताया कि साइबर क्राइम के तहत किस प्रकार से एक प्रकार से महिला हैरेसमेंट भी होती है। आज हमारी यूनिवर्सिटी में महिला प्रकोष्ठ द्वारा प्रोग्राम कराया गया, जिसका विषय था कार्यस्थल पर महिलाओं के ऊपर जो यौन उत्पीड़न होता है उस पर। सोचते हैं कि यौन उत्पीड़न सिर्फ बलात्कार करने से ही होता है, परंतु ऐसा नहीं है। यदि कोई आपको बेवजह घूर रहा है, कमेंट पास कर रहा है या अलग तरीके से छू रहा है, जिसे हम आजकल बैड टच के नाम से जान रहे हैं, तो यह भी सब कुछ एक यौन उत्पीड़न के अंतर्गत ही आता है। और जैसे कि माता पिता बच्चों को बचपन से ही सिखा देते हैं कि लड़कियों को जो भी गलत हो रहा है उसे सह लेना है, चुप रहना है, परंतु ऐसा नहीं है। आज का जो ज़माना है, हमें आवाज़ उठानी है और समाज हमारा साथ देगा। और महिलाएं बस यही चाहती है कि उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, न स्त्री के तौर पर न पुरुष के तौर पर। उन्हें सम्मान दीजिए आप इंसान होने के तौर पर। धन्यवाद। आज विश्वविद्यालय में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तथा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के आह्वान पर और छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा आह्वान पर सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एक्ट, जिसे पॉश बोलते हैं, 2013 का सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम विश्वविद्यालय के एनएसएस और विश्वविद्यालय के वुमेन सेल के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। और इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के और एनएसएस के छात्र ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कार्यस्थल पर महिलाओं पर होने वाले सेक्सुअल हैरेसमेंट के क्या प्रकार हैं, उनकी क्या परिभाषा है और क्या निदान है, इस बात को सेंसिटाइज करने के लिए, अवेयर करने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया। विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के रूप में हमने सभी को बताया कि विश्वविद्यालय ने इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का गठन किया है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर हमने उसे प्रकाशित भी किया है। अगर इस प्रकार की घटना
विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक महिला कर्मचारी के साथ होती है तो अपनी कंप्लेंट भी दर्ज कर सकती हैं। हम बिल्कुल ओपन हैं और उनको हर प्रकार से उनका स्वागत करते हैं। अभी जो यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक सप्ताह मनाया जा रहा है 4 से 9 दिसंबर तक, और इसके तहत आज एक प्रोग्राम विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। और उस प्रोग्राम में भी जो नुक्कड़ नाटक थे उसमें ये संदेश देने की कोशिश की गई थी कि जो सोशल मीडिया है उसका उपयोग छात्र अपने पढ़ाई और ऐसी चीज़ों के लिए करें जो उनके कहना चाहिए भावी जीवन को सफल बना सके, क्योंकि सोशल मीडिया में कोई ऐसी लिमिट नहीं है, पाबंदी नहीं है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहना चाहिए जिसके माध्यम से समाज में विकृति फैलती है। तो छात्र छात्राओं से ये आग्रह है कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञानोपार्जन के लिए करें, नॉलेज बढ़ाने के लिए करें, और ऐसे कहना चाहिए चीज़ों से दूर रहें जिससे उनका समय और कहना चाहिए अन्य प्रकार का नुकसान होता है। आज का जो कार्यक्रम था, आज 1 दिवसीय यौन उत्पीड़न रोकथाम हेतु जागरूकता का आयोजन किया गया था। हमने इस कार्यक्रम को इसी उद्देश्य से किया था कि हमारे लिए बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं और उस एक्ट को हम एक्ट तक जाने ना, हम किसी महिला को उस एक्ट का उपयोग ना करने के लिए संदेश इसलिए देते हैं क्योंकि हम अगर समाज में अपने व्यवहारिक जीवन में अगर कोई महिला और पुरुष आपसी संबंध में ही परिवर्तन लेके आए, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को वो सम्मानजनक भाषा में बात करें और अपने कार्यस्थल में सुरक्षित माहौल दें, तो इस जो एक्ट का है हमारी महिलाएं उपयोग नहीं करना चाहती हैं और अपने व्यवहार के थ्रू ही इस यौन उत्पीड़न की रोकथाम करेंगे। और मैं यही आशा करती हूँ कि हमारी महिलाएं इस व्यवहार से अपने स्थल पे करने वाले लैंगिक समानता जो है उसको समझें, सभी लोग समझें, जिससे कि हमारे यहाँ यौन उत्पीड़न ना हो। और हम नहीं चाहते हैं कि हमको यौन उत्पीड़न हो रहा है और इसकी रोकथाम के लिए कुछ करना पड़े। तो इसी संदेश को देते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।